आखिर संसद के अंदर नोटों की गड्डी किसने पहुंचाई? संसद के अंदर नोटों की गड्डी आखिर आई कैसे? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो चुका है। राज्यसभा में आज इस सवाल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ तब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए और उन्होंने सदन को ये जानकारी दी कि कल जब सफाई हो रही थी राज्यसभा की, जब कार्यवाही खत्म हो जाती है सदन की, तो एक सीट से नोटों की गड्डी मिली और ये जो सीट है दोस्तों, सीट नंबर 222 है, इससे कैश मिला। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी न केवल कांग्रेस के नेता हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में से एक है। अभिषेक मनु सिंघवी वही है जिनको अरविंद केजरीवाल भी अपनी जमानत के बाद थैंक यू बोल चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हमारे देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है। उनकी सीट से नोटों की गड्डी मिली तो संसद में जबरदस्त हंगामा हो गया। हालत ये हो गई कि सत्ता पक्ष ने, जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरने की कोशिश की, जिसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष को जबरदस्त जवाब दिया। सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं लोग। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो। और सर, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है। सर, गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी, उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद सर। एक बट बिफोर 1 second, but before leader of the opposition speaks, Yes. you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a word of currency notes
was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, देखिए, It's a seat. I have to you are, indicate who allotted see, who. I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things, and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go on record. दोस्तों, इस बहस में खड़गे का कहना था कि आप जांच करवा लीजिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ही अंतर्गत आता है राज्यसभा का पूरा कामकाज, तो आप जांच करा लीजिए, जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जांच नहीं होती है तब तक आप किसी पर कोई ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। हालांकि जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच होगी, लेकिन बीजेपी को एक मौका मिल गया। एंकर से बीजेपी प्रवक्ता बने प्रदीप भंडारी ने कह दिया कि ये जो नोटों की गड्डी है ये कांग्रेस का काला धन है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार और लूट का पैसा कांग्रेस पार्टी नोटों की गड्डी के रूप में राज्यसभा के अंदर लाने का उसने प्रयास किया। ये जो नोटों की गड्डी कांग्रेस के बेंच से निकली है, क्या ये कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जगह भ्रष्टाचार कर रहे नोटों में से एक गड्डी है? आज ये साबित हो चुका है कि जांच से घबराई कांग्रेस पार्टी को इसीलिए घबराहट है क्योंकि उसको लग रहा है कि इस नोट की गड्डी से अलग अलग जगह जहां कांग्रेस ने नोटों के बोरे छुपाए हैं उसका पर्दाफाश हो जाएगा। कांग्रेस का हाथ हमेशा भ्रष्टाचार के साथ। हालांकि इस पूरे मसले में दोस्तों सामने आए अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सामने आकर इस पूरे के पूरे मसले पर क्या कहा है समझना चाहिए। उनका कहना है कि पहली बार इस बारे में मैं कुछ सुन रहा हूं, ऐसा पहले कभी मैंने नहीं सुना। मेरे पास केवल 500 का नोट था। राज्यसभा में जब भी जाता हूं मेरे पास 500 का नोट होता है, यहां उन्होंने लिखा है। दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर लिखते हैं कि वो राज्यसभा के अंदर गए करीब 1 बजे, 12:57 मतलब 1 बजने में 3 मिनट कम, ठीक है, 1 बजे के आसपास गए और 1 बजे हाउस शुरू हो गया और उसके बाद 1:30 बजे वो कैंटीन गए और उसके बाद वो वापस घर आ गए। और जिस वक्त वो कैंटीन में थे, जिसके साथ थे कैंटीन में, वो भी इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए, श्री अयोध्या रामी रेड्डी। श्री अयोध्या रामी रेड्डी के साथ वो कैंटीन में थे। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि वो भी हैरान है कि आखिर नोटों की गड्डी कैसे मिली। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि वो जांच करेंगे, लेकिन अब सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेर दिया इस मामले में कि जब मामले की जांच होती है, जिस मामले की जांच होती है, आप खुद ही कह रहे हैं कि जब तक जांच नहीं होती तब तक आप टिप्पणी मत कीजिए, तो फिर ऐसे तो कई मामले होते हैं जिस पर जांच होती है, तो फिर आप सदन में उस पर टिप्पणी क्यों करते हैं? इसको लेकर भी आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, कि मैं इस मामले की बात कर रहा हूं क्योंकि ये संसद के अंदर का मामला है और जगदीप धनखड़ इस मामले को देखेंगे। हालांकि मामला बहुत संगीन है, बहुत सीरियस है दोस्तों। अभिषेक मनु सिंघवी भले ही कहें कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मामला अब देखिए, संसद लगातार चल रही है, संसद चलती रहेगी, राज्यसभा इसके बाद भी चली, लेकिन दिक्कत यह है कि इस मामले में जिस तरह से हेडलाइंस बनाई जाती हैं, जिस तरह से सुर्खियां बनाई जाती हैं, वो मामले को भटकाने की जोर आजमाइश की जाती है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ, मामला सीरियस है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी आ ही जाएगा कि आखिर इस नोटों की गड्डी के पीछे की असलियत क्या है। हालांकि हर नोटों की गड्डी काला धन नहीं होती है, हमारे घरों में भी नोटों की गड्डियां होती है, हम भी किसी से नोटों की गड्डियां लेते हैं या फिर किसी को देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी की जेब में नोटों की गड्डी हो और वो वहां रह गई हो तो वो काला धन ही है। लेकिन फिर भी संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। संसद के अंदर इस तरह की नोटों की गड्डी मिलना ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।